महान उद्धारक। एक दिन राजा विक्रमादित्य जंगल में शिकार खेलने गए। तभी अचानक एक खूबसूरत हिरण उनके सामने आ गया। राजा ने अपना धनुष उठाकर उस पर निशाना साधा, पर हिरण ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे राजा विक्रमादित्य, कृपया मुझे मत मारें। स्तब्ध विक्रमादित्य ने रुककर आश्चर्य से हिरण की ओर देखकर पूछा, हे सुंदर प्राणी, तुम तो बात कर सकते हो। हिरण ने कहा, मैं एक महान योगी के श्राप के कारण हिरण बन गया हूँ, और सच पूछिए तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। हिरण की बात सुनकर अचंभित राजा ने पूछा, हे हिरण, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। योगी ने तुम्हें श्राप आखिर क्यों दिया? हिरण ने कहा, मैं राजा मानसेन का पुत्र बनवर सेन राजकुमार हूँ। एक बार मैं इस जगह शिकार करने आया था। योगी प्रभु के नाम का उच्चारण करते हुए उनकी साधना में तल्लीन थे। मैंने उनकी आवाज़ को हिरण की आवाज़ समझकर अपना तीर चला दिया। वह तीर उसी वृक्ष में जाके लगा जिस वृक्ष के नीचे योगी साधना कर रहे थे। उनकी साधना भंग हुई और उन्होंने मुझे हिरण बन जाने का श्राप दे दिया। मैंने अपनी भूल के लिए उनसे बहुत क्षमा याचना की, पर उन्होंने श्राप वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मनुष्यों में श्रेष्ठ आपसे मैं जब मिलूंगा तब मेरे आधे मानवीय गुण वापस आ जाएंगे, इसलिए मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। आश्चर्य में डूबे विक्रमादित्य ने पूछा, फिर तुम कब वापस मानव रूप प्राप्त करोगे? हिरण ने कहा, हे राजन, योगी ने कहा था कि जब वे आपसे मिलेंगे तब मैं पुनः मानव रूप प्राप्त कर लूँगा, अतः कृपा आप मेरे साथ उनके पास चले। राजा विक्रमादित्य एक हिरण को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए हिरण के साथ योगी के पास पहुंचे। योगी पेड़ पे उल्टे लटके हुए ईश्वर की साधना में रत थे। राजा विक्रमादित्य ने पास जाकर उनका अभिवादन किया। योगी ने अपनी आंखें खोली और विक्रमादित्य को देखकर गदगद हो उठे। पेड़ से नीचे उतर के राजा का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, हे महान आत्मन, अहो भाग्य जो आप यहाँ पधारे। आप एक दिव्य मानव हैं, इंद्रदेव के प्रिय हैं। आपकी एक झलक मात्र से मैं धन्य हो गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे योगी, आप जैसे ईश्वर भक्त से मिलकर मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। योगी ने पुनः कहा, हे महान राजन, क्या आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे? राजा ने कहा, अवश्य, किंतु पहले आप मुझे यह बताएं कि यह हिरण पुनः राजकुमार कैसे बनेगा? योगी ने कहा, तुरंत राजन, किंतु आपसे आशीर्वाद पाने की मेरी इच्छा है, कोई यादगार। राजा ने तुरंत अपने गले में पहनी हुई मूंगे की माला उतारी और योगी को उपहार स्वरूप देते हुए कहा, आपकी साधना में यह आपका सहायक होगा। योगी ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। हिरण तुरंत राजकुमार में परिवर्तित हो गया। दोनों ने योगी से अनुमति ली और वापस लौट चले। राजकुमार ने विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ मेरे राज्य चले। कुछ दिनों तक अपने राज्य में आपकी सेवा करने को मैं अपना परम सौभाग्य समझूंगा। राजा विक्रमादित्य राजकुमार के साथ ही उसके रथ में बैठकर चल दिए। राज्य में प्रवेश करते ही सिपाहियों ने उन्हें रोक दिया। सिपाहियों के प्रमुख ने राजकुमार से पूछा, कहीं तुम बनवर सेन तो नहीं? राजकुमार ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। सिपाहियों ने पुनः कहा, अब तुम यहाँ के राजकुमार नहीं हो, तुम्हारे पिता अब राजा नहीं हैं। कपाल सेन ने तुम्हारा राज्य ले लिया है और अब मैं सेनापति हूँ। तुम्हारे माता पिता को बंदी बना लिया गया है और अब तुम बंदी बनाए जाते हो। सेनापति की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे सेनापति, पल भर ठहरें। मेरी इच्छा अनुसार आप मेरा एक संदेश अपने राजा कपाल सेन को पहुंचा दें। उनसे कहें कि वे स्वेच्छा से राज्य छोड़ दें, इसी में उनकी भलाई है। अन्यथा। सेनापति आग बबूला हो उठा। उसने कहा, अन्यथा तुम क्या कर लोगे? विक्रमादित्य ने कहा, मैं उससे युद्ध करूंगा। विक्रमादित्य द्वारा किए गए युद्ध का निमंत्रण कपाल सेन तक पहुंच गया। उसने अपनी विशाल सेना एकत्र कर युद्ध के लिए कूच किया। इधर विक्रमादित्य ने अपने बेताल को युद्ध के लिए बुला लिया। शीघ्र ही उन्होंने कपाल सेन की सेना का नाश कर दिया। तत्पश्चात विक्रमादित्य ने अपनी तलवार कपाल सेन की गर्दन पर रखकर कहा, जान प्यारी है तो राज्य को छोड़कर तुरंत भाग जाओ, अन्यथा जीवित नहीं छोड़ूंगा। कपाल सेन ने हाथ जोड़ के विक्रमादित्य से जीवन दान मांगा और वापस अपने राज्य लौट गया।
राजा मानसेन को कैद से बाहर निकाला गया। उन्होंने अपने और अपने पुत्र का उद्धार करने के लिए राजा विक्रमादित्य को कोटिश धन्यवाद दिया। राजा विक्रमादित्य उन सबसे विदा लेकर जंगल की अपनी कुटिया में लौट गए।